हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है व्लॉग मायके का। तो मायके का लास्ट व्लॉग है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं गोरेलाल, जो हमारे यहाँ दुकान पर काम करता है कपड़े वाली शॉप में। उसकी सिस्टर की शादी है। वैसे तो आपने देख चुका है ये व्लॉग सोनल दीदी के व्लॉग में, बट मेरे पास कुछ क्लिप थे तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और ये वाला शूट जो मैंने वेयर किया है ना, ये मिंत्रा का है। इसे मैं टैग कर दूँगी। अगर आप लोग को भी परचेज़ करना है तो आप लोग देख सकते हो, नीचे साइड में टैग का ऑप्शन दिया है तो उससे आप देख सकते हो। देन हम लोग निकल गए हैं, मतलब निकल रहे हैं। और गाइस जो मैंने सूट वेयर किया है काफ़ी अच्छा है। इसका कपड़ा वगैरह भी, फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छा है। और कलर मुझे ब्लैक लेना था इसलिए मैंने लिया है, और भी कलर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं। रास्ते में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगा था हमें पहुंचने में। लगभग 8 से 10 किलोमीटर है चंदिया से। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये है गोरेलाल की सिस्टर की जहाँ पर शादी हो रही है, उसका घर है। तो यहीं पे ही उसने डेकोरेट करवा रखा है। और पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही थी, और हमारे पीछे सब आगे पीछे हो रहे थे क्योंकि मतलब हम लोग गए, फर्स्ट टाइम गए थे, फर्स्ट टाइम ही गए हैं गोरेलाल के यहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके जो भी रिलेटिव है, जो भी चाचा पापा जी तो नहीं है, चाचा हो गए, ताऊ जी वगैरह, सब लोग हम लोग के पैर वगैरह छू रहे थे। तो हम लोग बस यहाँ पर 5 से 10 मिनट बैठे। फिर उसके बाद फिर हम लोग जहाँ पर जयमाल वगैरह होगी ना, वहाँ पे जा रहे थे देखने के लिए। तो अभी क्या इन लोग में ना खूब लेट बारात लगती है, तो काफ़ी टाइम था अभी बारात लगने में। तो हम लोग उतनी देर तो नहीं रुके थे। हम लोग थोड़ी देर सबसे मिले, और जिसकी शादी है उससे मिले, उस दीदी से। वो रेडी नहीं हो पाई थी। और ये जो पैर छू रही है ना, पल्ला घूंघट ली हुई है, ये गोरेलाल की वाइफ है। तो बस हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, ये पीछे आ गए थे जहाँ पर से जयमाला और खाना वगैरह हो रहा है। तो बस यहाँ पर भी हम लोग देखने के लिए आए थे। सो गाइज ये व्लॉग 8 तारीख का है। 9 को मैं वापस आ गई थी मंडला। तो इसके बाद ना कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, डायरेक्ट आपको सुबह मिल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, मेरे जाने की तैयारी हो गई। मम्मी मुझे टीका वगैरह लगा रही थी। तो अभी आपको मैं बताऊँगी ये मुझे लेने क्यों नहीं आए। आधी दूर तक भैया मुझे छोड़ने गया था, मतलब रास्ते में। फिर अंकिता दीदी भी आ रही थी मंडला, तो फिर वो उनने मुझे निवास से पिक कर लिया था। तो बस यहाँ से मुझे निवास तक छोड़ेगा भैया। इसके बाद फिर हम लोग निवास में मिल जाएंगे, मतलब अंकित दीदी। तो फिर मैं वहाँ से मंडला पहुँच जाऊँगी। अब मैं अभी आप लोग के साथ आगे शेयर करती हूँ कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं आए ये। तो यहाँ पर देख सकते हो मम्मी ने टीका लगाया आव्या को और मुझे। और ये आव्या जो है मौसी के साथ, मौसी ली थी, मैं कुछ कर रही थी तो मैंने बोला दीदी थोड़ा सा ले ले क्या। ये ना मेरे पास ही रहती, मतलब इतने दिन हो गए मुझे, 20 दिन हो गए रुके। बट ये अभी किसी के पास ढंग से जा नहीं रही थी। जाने के टाइम थोड़ा सा हुई है, मतलब नानी वगैरह के पास चली जाती थी और मौसी के पास। बाकी तो और कोई के पास नहीं जाती थी गोद में, केवल मम्मा की गोद चाहिए। तो यहाँ पर मैं महावर लगा रही हूँ। हमारे यहाँ पर सबसे पहले कन्या को लगाया जाता है महावर। तो उसको लगाया पहले आव्या को, फिर मैंने लगाया, और नन्नू लोग को लगाया, फिर मैंने लगाया। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने नीचे गई थी आंटी से, चाची से मिलने। उसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ कार में। तो यहाँ पर ना आंटी इसको, आव्या को लॉलीपॉप दे रही थी। और बस चलिए अब निकल रहे हैं हम लोग घर से। और जब विदा होती, मतलब जब घर से निकलते हैं तो बहुत ही गंदा लगता है। मम्मी के सामने तो नहीं रोते, बट हाँ थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है जब मतलब निकल जाते हैं। उसके बाद ज़रूर कार में लगता है थोड़ा सा। सो गाइज आव्या जो है ऐसा करती थी कि बिंदी लगाते ना, तो बिंदी मेरे माथे पे टिक ही नहीं पाती, वो निकाल लेती है। तो बस अब हम लोग पहुंच गए हैं मंडला। ये नेक्स्ट डे का है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे मम्मी पापा और ये गए हुए थे चारों धाम की यात्रा पर। तो इसीलिए मैं चंदिया गई थी उसी टाइम पे ही, ताकि यहाँ पर मैं घर में अकेले कैसे रहती। तो इन लोग गए हुए थे 28 मई को निकले हुए थे यहाँ से, मंडला से, और 10 तारीख को आए हैं वापस। इसलिए मैं 9 तारीख को वापस आ गई थी, क्योंकि घर में कोई नहीं था। 15 दिन फैलान थी, बहुत गंदा सा था। और फिर मुझे तैयारी करनी थी, स्वागत करना था उन लोग के आने पर। बहुत बड़ा तीर्थ, मतलब 4 धाम करके आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं डेकोरेट कर रही हूँ, वेलकम लिखा है ना मैंने फ्लावर से।
देन यहाँ पर ये फूल के ये जो है बना रही हूँ। तो बस मम्मी पापा और ये आने को ही हैं, जबलपुर आ गई है ट्रेन, तो 10 बजे तक की ये यहाँ पहुँच जाएंगे। 7:30 बजे पहुँच गए थे जबलपुर। तो बस यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी, मतलब डेकोरेट कर रही थी, तो यहाँ का वीडियो मैंने शूट कर रहा था। तो बस चारों धाम अच्छे से सफल हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मम्मी पापा जी के। बाकी मैं एक दिन इनके साथ इनको बोलूँगी, आपको अपडेट देंगी कैसा क्या था वहाँ का माहौल। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह दर्शन करके आए। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, कैसा ये थोड़ा बहुत अंकित दीदी ने करवाया था और थोड़ा बहुत मैंने किया। तो यहाँ पर मैंने थाली भी लगा रखी है, मम्मी पापा और इनका आरती वगैरह सब कुछ करूँगी ना, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पर फ्लावर कम हो गए थे, तो हमारे घर में जो भी फ्लावर लगे थे रेड वाले शो वाले, तो फिर मैंने उसी को ही तोड़कर यहाँ पर बना लिया है। और ये हमारे यहाँ जो शोरूम में काम करते हैं वो भैया से भी थोड़ी सी हेल्प ली थी ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि बस उन लोग आने को ही हैं। यहाँ पर बेंच में ना मैंने ये प्लेट लगा दी थी, प्लेट इसलिए क्योंकि मैं पैर धुलाऊँगी। जैसे इतने बड़े 4 धाम यात्रा से आ रहे थे, तो उनको पैर में जल चढ़ाऊँगी मम्मी पापा को, और इनको भी। ये करवा नहीं रहे थे, इनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं करवाया जाता है, तो फिर इनने करवा लिया था। तो ये देखिए हम लोग बैंड वगैरह सब कुछ बुला लिए हैं और मम्मी पापा आ गए हैं। आव्या भी बहुत दिन बाद मिली है, तो पापा के ऊपर चढ़ी हुई है। और यहाँ पर भैया वगैरह भी आ गए हैं, दीदी भी, अंकित दीदी भी हैं, जीजा जी भी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। तो यहाँ पर मैंने बोला आप लोग बैठ जाइए। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, बैंड बज रहे थे ना, तो पापा अंदर आ रहे थे तो उनको समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला आप लोग इधर बैठ जाइए, तो यहाँ पर मैं आप लोग को टीका आरती वगैरह कर दूँ। तो बस समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैं पास में आके बताई, क्योंकि बाजे बज रहे थे ना तो सुनाई नहीं दे रहा था। फिर यहाँ पर सब लोग बैठे, तो सबसे पहले तो मैंने तीनों लोगों को जल से मतलब पैर धुलाया, देन आरती करी, टीका किया। और मम्मी और पापा जी के लिए, मम्मी के लिए मैं साड़ी लाई थी चंदिया से, साड़ी दी, क्योंकि बोलते हैं जैसे इतने बड़े तीर्थ से आए हैं तो देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मम्मी के लिए, पापा जी को, मम्मी को और इनको माला पहना रही थी, तो ये पहन नहीं रहे थे, उनको बड़ा अजीब लग रहा था। तो उनने बोला कि आव्या को पहना दो, तो मैंने भी फिर ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि सही में थोड़ा सा मुझे भी शर्म आ रही थी। तो ये देखिए ये बोल रहे थे कि मेरे को नहीं इसको पहनाओ, तो मैं इसलिए आव्या को डाल दी थी। तो बस इसी, और आप लोग देखिएगा वीडियो कैसा कैसा किया मैंने, क्या मतलब सब सही था, ऐसे ही किया जाता है। मुझे भी ये सब पता नहीं था, फिर मेरी बुआ और मम्मी ने बताया था चंदिया वाली कि जब आते हैं ना मम्मी, मतलब इतने बड़े तीरथ से आते हैं, सास ससुर गए हैं तुम्हारे, तो तुम इस तरीके से उनका वेलकम कर देना। तो मैंने बोला अच्छा वो आप लोग बता दिए, क्योंकि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम मौका लगा है ऐसा कुछ करने का। तो ये देखिए इनकी बारी आई, तो ये करवा नहीं रहे थे, तो आप लोग खुद सुनिए। मतलब ये भी ध्यान नहीं दे पाए, बताओ। करवा नहीं रहे, करना पड़ता है। करवा ले, बहुत कम मौका मिलता है करवा ले। ये 4 नाम वाला है ना, वैसा नॉर्मल वाला नहीं है, नॉर्मल वाला नहीं है। क्या ले भैया, ये करवा ही नहीं रहे थे। फिर पापा और भैया लोग ने बोला कि नॉर्मल वाला नहीं है, ये चारों धाम से आए हो तो करना पड़ता है, करवा ले, उसको भी पुण्य मिलेगा। तो फिर उनने करवाया। तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा के फिर एक टॉवल से पोंछा, देन इसके बाद अब मैं करूँगी टीका।
सो गाइज़ मुझे भी जाना था, लेकिन मैं आव्या के चक्कर में नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ पर बोलते हैं ना कभी बर्फ़ गिरती कभी पानी गिरता है, तो इस वजह से बहुत छोटी है, इस वजह से मैं नहीं गई, वरना मेरा भी हो रहा था जाने का। इसी वजह से फिर मैंने बोला कि अच्छा आप लोग जा रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। उस टाइम मेरे को जाना भी था, बहुत टाइम से मैं गई भी नहीं थी। सो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।